तो आपकी सास है ही नहीं, तो मरी हुई सास को गाली काहे देते हो? समझा दीजिए। बात कराओ। दिमाग खराब कर देगी ना हाँ तो नहीं, तो दिमाग खराब ये करती हैं तो तुम मरी हुई सास को गाली काहे देते हो? मुंह से निकल जाता है तो क्या करेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी नई लड़कियां लव मैरिज करने के बाद लड़का उसे नौकरी करा देता है, उसके बाद उसे क्यों छोड़ दिया जाता है? जब आपका विवाह हुआ था उस समय उसकी ड्यूटी नहीं लगी थी? जी नहीं सर, जब नौकरी नहीं थी? नहीं। जब नौकरी नहीं थी तब वो आपके साथ अच्छे से रहती थी? जी। और जब नौकरी लगी तो आपको टाटा बाय बाय कह दिया? जी। और मेरी पत्नी अभी यहाँ पोस्टेड भी है, यहाँ आपके सेवा में है। कहाँ है? और मैं सुबह से उससे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ, ना तो मुझे बच्ची से मिलने दे रही है और ना तो हमें वह कोई आर्थिक मदद देना चाहती है और ना ही मेरे साथ रहना चाहती है, और कहती है कि अब तुम मुझे पसंद नहीं हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। उस समय वो कह रही थी शादी नहीं करोगे तो मर जाऊंगी, और नौकरी लग गई तो तुम्हें छोड़ के चली गई। 5 साल की बच्ची भी है महाराज। ये तो बड़ा गलत किया उन्होंने। राधे राधे, मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। आज मैं धनवान बनाने वाली बातें करूंगा कि आप किस प्रकार माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और किस तरह माँ भगवती के साथ आपका एक पुत्र का संबंध स्थापित हो, ताकि माँ सदा आपके यहाँ माँ बन करके विराजें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर कैसे बरसेगी, माँ लक्ष्मी की पूजा किस तरह से आप करें कि धन धान्य की कभी कमी ना हो। साथ ही आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा। आप लोग अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं आज के उपाय की। आज का उपाय, आपको धनवान बनाने वाले कुछ उपाय हैं, जानिए। शुक्रवार के दिन उधार लेन देन से बचना चाहिए। यदि शुक्रवार के दिन आप उधार लेन देन करते हैं तो फिर धन जाता ही है, ना किसी को उधार दें ना किसी से उधार लें। इस प्रकार से आप शुक्रवार को उधार देने लेने से बचेंगे तो अच्छा होगा। आप शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का लेन देन ना करें, ये बहुत अच्छा है। शुक्रवार को किसी को चीनी ना दें, शुक्रवार को चीनी देने से शुक्र कमजोर होता है। आप विष्णु सहस्त्र नाम और एक श्री सूक्त का एक एक पाठ नियमित करें। श्री सूक्त का यदि आप पाठ नियमित करते हैं तो निश्चित माँ लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी को गुलाब या कमल का पुष्प चढ़ाएं, और साथ ही आप माँ भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप गुलाब के पुष्प से माँ का अर्चन करें, पुष्प चढ़ाएं और श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। बात करेंगे भविष्य की। आओ भविष्य संवारते हैं। शुक्र ग्रह कमजोर है तो शुक्रवार को गाय का घी मंदिर में दान करें। मंदिर में घी दान करने से शुक्र बलशाली होंगे, धन लाभ होगा। नौकरी में कोई परेशानी है तो शुक्रवार को काली जो चींटियां होती हैं ना, छोटी छोटी काली चींटियों को शक्कर खिलाएं, मीठा खिलाएं, जिससे आपका सब काम ठीक होगा। चींटियों को आटा खिलाने का, शक्कर खिलाने का जो पुरानी परंपराएं थीं वो हमारे जीवन में आने वाले संकट को दूर करती थीं, हमारा बिगड़ा काम बनाती थीं। इसलिए हमें चींटियों को दाना, शक्कर और आटा इत्यादि जरूर डालना चाहिए। बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 29 नवंबर है, शुक्रवार का दिन है, त्रयोदशी तिथि है जो प्रातः 8:07 तक रहेगी। आज सोहन योग है। चंद्रमा वृश्चिक राशि पर विराजमान है, सूर्य तुला राशि पर स्थित है। आज महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है आज के दिन। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को सुख समृद्धि और ऋण मोचन एवं संतान की प्राप्ति होती है। मासांत दोष होने के कारण अभी किसी प्रकार शुभ काम करने का कोई बहुत बड़ा मुहूर्त नहीं नजर आ रहा है। इसलिए कोई बहुत बड़े काम यदि आप करना चाहते हैं तो एक शुभ मुहूर्त में ही करें, और शुभ मुहूर्त में करके ही आप सुखी होंगे। आज का विषय, बात करेंगे आज के विषय की। माँ लक्ष्मी को खुश कैसे करें। माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास माना जाता है। कहते हैं ना, शुक्रवार माँ भगवती लक्ष्मी का दिन है। आपने अगर शुक्रवार का व्रत रखा है तो सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान ध्यान करने के बाद रंगीन कपड़े पहने, हो सके तो लाल। इसके बाद श्री यंत्र की पूजा करें। मान्यता है कि इस दिन श्री सूक्त का पाठ करने से सब कुछ अच्छा होता है, माँ भगवती की कृपा होती है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रिय चीज़ों जैसे कमल का फूल है, कौड़ी है, शंख है, लाल या गुलाबी कपड़ा है, किसी मंदिर में जाकर अर्पित करें।
इससे भी आपकी आर्थिक दिक्कतें दूर होती हैं और सुखमय जीवन होता है। कहते हैं कि जिस जगह साफ सफाई होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। गंदे स्थान से माँ लक्ष्मी दूरी बना करके रखती हैं, इसलिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखिए। ऐसे में अपने घर में कार्यस्थल पर हमेशा साफ सफाई रखें। खास तौर पर शुक्रवार के दिन कार्यस्थल की साफ सफाई जरूर करें। घर को साफ रखें, मंदिर को स्वच्छ रखें और मन को भी साफ रखें। धन धान्य से जरूर लाभ होगा। अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी का स्थायी वास चाहते हैं तो पूजा स्थल के ईशान कोण में, पूजा स्थल कहाँ हो? ईशान कोण में। ईशान कोण क्या होता है? पूरब और उत्तर का जो कोना होता है उसे ईशान कहते हैं। तो ईशान कोण में आपका पूजा घर होना चाहिए। वहाँ लक्ष्मी ऐसे स्थान पर हों कि वो घर के भीतर देख रही हों, घर के बाहर ना देख रही हों। इस तरह से माँ लक्ष्मी को आप भोग लगाएं। बढ़िया खीर का भोग लगा सकते हैं और स्फटिक या कमलगट्टे की माला माँ भगवती को पहना सकते हैं। यह काफ़ी प्रभावी मानी जाती हैं बातें। तो आप घर में जो लक्ष्मी माता हैं उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपने घर में लक्ष्मी माँ को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ लक्ष्मी माँ बाहर ना देख रही हों, भीतर देख रही हों। बात करेंगे आज के समाधान की। शुक्रवार के दिन क्या करें कि माला माल हो जाए? शुक्रवार के दिन किसी से भी कोई भी चीज़ मुफ्त में ना लें, फ्री में ना लें। अपनी जेब में हमेशा लाल रंग का रुमाल ज़रूर रखें। रोज़ाना गाय को मीठी रोटी, मतलब रोटी में गुड़ मिला करके खिलाएं। नॉनवेज, मांस इत्यादि त्याग दें। पूरे विधि विधान से माँ लक्ष्मी की आराधना करें और 12 साल से कम उम्र की लड़कियों को भोजन कराएं, कन्याओं को भोजन कराएं। माँ लक्ष्मी का पाठ करें, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाएं, हो सकता है भगवान का जहाँ बैठें तीर्थ यात्रा पर नदी के किनारे बड़ी प्रेम से आप माँ भगवती को ध्यान करें, उनका ध्यान करें, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। गरीबों को अन्नदान करें। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाने से पहले कुछ मीठा खाएं। आपका अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है और जब आपका आप पर कंट्रोल होता है ना तो लक्ष्मी माँ की कृपा बरसती है। अपशब्द ना बोलें। रोज दुर्गा सप्तशती का यदि पाठ करें या फिर आप नारायण कवच का पाठ करें। आप श्रीमन्नारायण, श्री मतलब लक्ष्मी, श्रीमन्नारायण का जाप करें, सब काम उत्तम होगा। माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो आपके घर में जैसे लक्ष्मी नारायण का चित्र होता है, आपने देखा होगा, एक अष्टधातु की या कोई भी मूर्ति प्रतिमा हो जिसमें लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, नारायण लेटे हैं, तो भगवान नारायण का लेटते हुए का और लक्ष्मी जी के चरण दबाते हुए का, शेष नाग की सैया पर भगवान नारायण लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। ये वाला विग्रह, ये वाला स्वरूप यदि आप अपने घर पर रखते हैं और इस स्वरूप की पूजा करते हैं, चरण दबाते हुए स्वरूप की, तो घर में लक्ष्मी स्थित होती हैं, स्थायी होती हैं, फिर वो कहीं जाती आती नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि लक्ष्मी जी को यदि आपको स्थायी करना है तो आप केवल एक ही काम करें कि आप बड़े प्रेम से लक्ष्मी जी के वह विग्रह लेकर आएं जिसमें माँ लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। इस तरह माँ लक्ष्मी आप पर सदा प्रसन्न रहेंगी और जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, यदि 4 पैसे आए आपके जीवन में तो उस पैसे का सदा सदुपयोग ही करना, दुरुपयोग ना करना। 1-1 रुपये का यदि आपने सदुपयोग करने का डिसीजन लिया तो मेरा पूरा विश्वास है कि लक्ष्मी माँ आपसे कभी रूठेंगी नहीं, नाराज नहीं होंगी। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प बड़ा पसंद है, लक्ष्मी जी को गुलाब का पुष्प बड़ा पसंद है, लक्ष्मी जी को कुमकुम, रोली बड़ी पसंद है। तो आप माँ लक्ष्मी को ये सब चीज़ें चढ़ाकर, लाल वस्त्र चढ़ाकर, और फिर वो वस्त्र जो लक्ष्मी माँ को आप चढ़ाएं वो किसी गरीब सुहागन नारी को, गरीब नारी हो और सुहागन नारी हो, ऐसी माँ लक्ष्मी की पूजा जब आप करें तो सुहाग का सामान चढ़ाएं और माँ लक्ष्मी को चढ़ाकर वह सुहाग का सामान किसी सुहागन नारी को जो गरीब हो उसको देने से आपका सुहाग अमर होता है। अमर मतलब आप सदा सुहागन रहती हैं, जब तक आप जीती हैं आप सुहागन रहती हैं। तो स्त्रियों को ये काम भी कर लेना चाहिए। राधे राधे। बात करेंगे आज के देवी देवताओं की। आज के देवी देवताओं में बात करेंगे माता लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी हमारे जीवन में बहुत बहुत शुभ कार्य करती हैं। यदि लक्ष्मी ही ना हो, धन ही ना हो, तो सोचिए कि आप कैसे जीवन जिएंगे, कैसे परिवार चलाएंगे। इसलिए लक्ष्मी हम सबकी माता है और माता का मतलब है कि हम माँ का सदुपयोग करें।
जब आप अपनी माता को लेकर, लक्ष्मी को लेकर एक शराबी के पास जाते हैं, कहते हैं कि भैया ज़रा शराब दे दो, मतलब आप अपनी लक्ष्मी माँ को एक शराबी के हाथ में पकड़ा रहे हैं। इससे क्या होगा कि लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी। आज समाज में आपने देखा होगा, जो लोग लक्ष्मी का दुरुपयोग करते हैं ना, वो लक्ष्मी के लिए तरसते जरूर हैं। लक्ष्मी सदा उन पर बरसती हैं, माँ उन पर कृपा करती हैं जो लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं। यदि आपने लक्ष्मी का सदुपयोग किया है तो आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती। आपने ज़रूर लक्ष्मी माँ का दुरुपयोग किया होगा, इसलिए आप परेशान हैं। इसलिए शराब पी करके आप लक्ष्मी को बर्बाद करते हैं, गुटखे में लक्ष्मी को बर्बाद करते हैं, सिगरेट में लक्ष्मी को बर्बाद करते हैं, चरस अफीम गांजा में लक्ष्मी को बर्बाद करते हैं। यदि आप पैसे का इस तरह मिसयूज करेंगे तो लक्ष्मी माँ तो नाराज़ हो ही जाएंगी। लक्ष्मी माँ आपकी माँ है और माँ की रोज़ सेवा करनी चाहिए। माँ कैसे प्रसन्न होगी? लक्ष्मी के पति हैं नारायण, इसीलिए जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हो तो लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं कि वाह, इसने इस दरिद्र नारायण की सेवा की है, मतलब गरीब की, भूखे की, क्योंकि सबके भीतर भगवान का वास होता है। तो सबके भीतर जब ईश्वर का वास है तो कोई भूखे को आप भोजन कराएंगे तो निश्चित ही आप पर लक्ष्मी माँ प्रसन्न होंगी, लक्ष्मी बरसेगी। प्यासे को पानी पिलवा दीजिए। पहले के लोग कुआं खुदवाते थे कि भाई हमारे इस खुदवाए कुएं में कोई प्यासा पानी पिएगा, है ना, और कोई बगीचे लगवाते थे कि भाई इस बगीचे के आसपास से गुजरने वाला कोई साधु संत ज़रूरतमंद यहाँ के फल खाएगा। पहले के लोग इस तरह के काम करते थे। आपको भी करना चाहिए कि भगवान ने कृपा की है, लक्ष्मी है तो कहते हैं दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, पक्षी के पानी पिए घटे न सरिता नीर। जैसे पक्षी पानी पीता है नदियों का, तो नदियों का पानी कम नहीं होता, उसी तरह जब आप दान करते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो अखंड भोजन की सेवा चलती है, 30,000 लोग जो प्रसाद पाते हैं, वृद्ध माओं की सेवा होती है। आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ सकते हैं। आपके आसपास कोई गरीब है, भूखा है, प्यासा है, आप उसकी भी सेवा कर सकते हैं। लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न होती है इस काम से। गाय को चारा दीजिए, रोटी दीजिए, गाय की सेवा करिए। कोई कुत्ता बीमार पड़ा है, उस कुत्ते की दवाई कराइए, उसको उपचार दीजिए, उसे रोटी दीजिए, सबकी मदद करिए। बंदर है, कुत्ता है, पक्षी है, पशु है, चींटी है, मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है, सबकी सेवा करने से लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। और जो कहते हैं ना सबका ख्याल रखता है, उसका ख्याल भगवान रखते ही रखते हैं। इसलिए आप सबका ख्याल रखें, सबको सुखी रखें, सबको प्रसन्न रखें। जब आप सबको प्रसन्न रखेंगे तो भगवान आपको प्रसन्न रखेंगे। आज का वार्तालाप सोनीपत से अजीत जी का सवाल है कि महाराज जी, अगर मैं आलसी हूँ और पैसा नहीं कमा पाता तो ये तो भगवान के कारण हुआ ना, क्योंकि वो जो चाहते हैं वही होता है, फिर इसमें मेरा क्या दोष है? भाई बात ऐसा है अजीत जी कि आप ही दोषी हैं। क्यों? भगवान ने कब कहा कि आप आलसी बनो? कर्म, भगवान कहते हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर। आपने कर्म क्यों नहीं किया? जब आप अपना कर्म बेहतर तरीके से करेंगे तो लक्ष्मी माँ तो आप पे बरसेंगी। आप कर्म ही नहीं करेंगे, काम ही नहीं करेंगे, आप आलसी हैं। अपने आलस्य को त्यागिए। भगवान दोषी नहीं है, आप ही दोषी हैं, है ना। भगवान ने थोड़ी कहा कि तुम पड़े रहो। भगवान ने तो आपको हाथ पांव दिए हैं, चलने के लिए चलो, हाथ दिए हैं काम करने के लिए करो। अब हाथ दिए हैं काम करने के, पांव दिए हैं चलने के लिए, फिर भी आप पड़े हैं और फिर भी आप कह रहे हैं दोष भगवान का है। दोष ईश्वर का नहीं होता। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने किए का कर्म भोगता है, ईश्वर कोई दोष नहीं अपने ऊपर रखते। इसलिए आलस्य त्यागिए, मेहनत करिए, कार्य करिए, आप सफल जरूर होंगे। जो व्यक्ति मेहनत करता है वही सफल होता है। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप जाप करेंगे, निश्चित ही माँ लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहेगी और बरसेगी। इसलिए आप इन मंत्रों का जाप करें और हिरण्यवर्णाम हरणीम स्वर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो माँ आवहा, इन मंत्रों से माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। इस तरह आप माँ लक्ष्मी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप श्रीमन्नारायण 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 का भी जाप कर सकते हैं। जब आप श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का जाप करेंगे तो निश्चित भगवान की कृपा पर बनी रहेगी। आज का लकी कॉलर नोएडा से रतन मल्होत्रा जी का सवाल है, मेरा बेटा दिन भर वीडियो गेम खेलता है
अब तक लाखों रुपए गेम में बर्बाद कर चुका है, हार चुका है। मना करने पर भी मुझसे अपनी और माँ से लड़ाई करता है, माँ से और मेरे से झगड़ा करता है। क्या करूं, कोई उपाय बताएं। बच्चा गेम खेलता है तो एक बार उसे सत्संग से जोड़िए। जब आप किसी संत से, किसी अच्छे व्यक्ति से अपने बच्चों को जोड़ते हैं तो संत इतनी पॉजिटिविटी से आपके बच्चों को भर देते हैं कि आपके बच्चे सकारात्मकता से भर जाने के कारण जितनी नेगेटिविटी है समाप्त हो जाती है। बच्चों को बोलिए वो सत्संग करें, कथाएं सुने। निश्चित आपके बच्चे का वीडियो गेम, मैंने कितने लोगों को इस बुराई से बचाया है। लेके आइए कभी बच्चों को वृंदावन गौरी गोपाल, हम बात करेंगे आपके बच्चों से। और बच्चों को सत्संग से ना जोड़ने का ये दुष्परिणाम है। इसलिए आप अपने बच्चों को सत्संग से जरूर जोड़ें और नित्य बच्चों से कहें कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, पीपल की पूजा करें, पीपल में जल चढ़ाएं, शाम को दीपक जलाएं और भगवान श्रीमन नारायण का चिंतन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, है ना। ये सब पाठ करना चाहिए। बात करेंगे कल के विषय की। कल का विषय पति पत्नी और वो यानी शादी के बाहर जो चक्कर चल रहा है, मतलब जो आपका यहाँ वहाँ का चक्कर है, वो सारे चक्कर से कैसे बचें, कैसे आपका जीवन सुखमय हो, गृहस्थ जीवन कैसे मंगलमय हो, इन विषयों पर बात करेंगे कल। तो कल का एपिसोड जरूर देखें, महाराज का मंत्र कार्यक्रम जरूर देखें और 7:20 पर TV9 भारतवर्ष पर जुड़े रहें और देखते रहें महाराज का मंत्र कार्यक्रम, क्योंकि इस कार्यक्रम में आपसे जुड़ी तमाम बातों पर चर्चाएं होती हैं। आते रहिए, गौरी गोपाल वृंदावन की सेवाओं से जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए, सुखी और स्वस्थ रहिए। राधे राधे।